नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है, मगर यूपी में चुनावी रार और बयानों में धार तेज होती जा रही है। पक्ष और विपक्ष संदेश दे रहे हैं, तू डाल डाल मैं पात पात। अखिलेश का एक बयान आता है तो योगी की ओर से पलटवार सामने आ जाता है। अखिलेश नहला मारते हैं तो योगी दहला मार देते हैं। आलम यह है कि दोनों ओर से बयानों के बाढ़ चल रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या के मिल्कीपुर में थे, तो वहीं अखिलेश यादव बहराइच में भेड़िया के हमलों से पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। भले ही दोनों के बीच करीब दूरी 105 किलोमीटर की हो, लेकिन जुबानी जंग लगातार जारी रही। इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो। माफिया कौन लगे ये बता दो। हैं? और नहीं मानते, ये सवाल उनसे पूछ के देख लो। इतना तो कभी कभी भड़का जाना चाहिए। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने कल अखिलेश और राहुल की जोड़ी को भस्मासुर कहा था, जिस पर आज अखिलेश यादव की ओर से किया गया पलटवार। इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। देखिए, जितना हमने पढ़ा है या जितने यहाँ लोग बैठे हैं जिनको जानकारी होगी, उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर है। देखिए, भस्मासुर दो नहीं हो सकते हैं। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। अभी देखिए, हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, जहां जहां चुनाव होंगे वहां बीजेपी हारेगी। कम से कम बीजेपी को अपना भस्मासुर तो ढूंढना चाहिए। दरअसल यूपी का उपचुनाव नाक की लड़ाई बना हुआ है। लोकसभा में यूपी में बीजेपी के बिगड़े गणित ने सियासी खेल को दिलचस्प बना दिया है। यही कारण है कि उपचुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने पूरा जोर लगाकर रखा हुआ है। योगी आदित्यनाथ उपचुनाव वाली 10 सीटों पर ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। पिछले करीब 1 महीने में योगी 4 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं, क्योंकि अयोध्या लोकसभा में मिली हार का बदला वो लेना चाहते हैं, जहां बीजेपी सबसे ज्यादा घिरी हुई है। इसके अलावा अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर 3 बार दौरा किया। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट, गाजियाबाद
फूलपुर, मीरापुर जैसी सीटों पर भी योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर चुके हैं। उधर अखिलेश के सामने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की चुनौती है। यही कारण है कि वहां भी अलग अलग सीटों को लेकर समीक्षा की जा रही है। कटेहरी, सीसामऊ जैसी सीटों को लेकर अखिलेश समीक्षा कर चुके हैं और इतना ही नहीं, अखिलेश कई मुद्दों को लेकर भी योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एनकाउंटर, पीडीए और बुलडोजर जैसे मामले शामिल हैं।